Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a capacitor of capacitance C is charged by a battery whose internal resistance is capital R. The time after which the potential difference across the resistor becomes n times to that of the across the capacitors. Okay, we have given the four options. आपको देखिए यहाँ पर four options given कर रखे हैं. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको क्या बताना है, टाइम बताना है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है एन टाइम्स टू दैट ऑफ द कैपेसिटर कैपेसिटर का एन टाइम्स हो जाए. तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आपका आरसी सर्किट पर बेस्ड है. किस पर? दिस क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन द आरसी सर्किट. यहाँ पर आपका एक कैपेसिटर है, इट इज कनेक्टेड विद द बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैपिटल आर के इक्वल है. ओके, देखिए बच्चों इसको अगर हम अरेंजमेंट ड्रॉ करें तो ये आपका क्या है, दिस इज अवर कैपेसिटर. ये आपका कैपेसिटर है, ये आपने कनेक्ट कर रखा है एक बैटरी से. ठीक है, ये आपकी बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर से कैपिटल आर के इक्वल है. ओके, ये आपका आर मान लीजिए, इस बैटरी का ईएमएफ ई मान लीजिए, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस सी मान लीजिए. ओके, द टाइम आफ्टर विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर बिकम्स एन टाइम्स अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके, ये हमें यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है. ओके, तो देखिए यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. ओके, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एन टाइम्स द अक्रॉस द कैपेसिटर. ओके, सॉरी अक्रॉस द कैपेसिटर. यस, ये आपका हमें यहाँ पर टाइम क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है. राइट, तो देखिए बच्चों अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं. देखिए आपका कैपेसिटर क्या दे रखा है, इस चार्ज कैपेसिटर आपका चार्ज है. तो कैपेसिटर क्या होगा, देखिए अब आपके यहाँ पर डिस्चार्ज होना लगेगा. ओके, कैपेसिटर इनिशियली क्या था, आपका चार्ज था, और अब क्या होगा, कौन सी प्रोसेस होगी, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होगी. और क्वेश्चन ने बोला कि द टाइम आफ्टर विच पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. ओके, रजिस्टर पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो क्या है वो एन टाइम्स हो जाए किसके, आपके अक्रॉस द कैपेसिटर. तो देखिए बच्चों कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग इक्वेशन देखिए, इस पर चार्ज इनिशियली इट विल चार्ज, कितना चार्ज होगा देखिए, इनिशियल इस पर चार्ज क्यू इज इक्वल टू कितना होगा आपका सी इंटू, ये स्टेडी स्टेट पर आपका चार्ज क्यू इज इक्वल टू सी के इक्वल हो जाएगा. ओके, उसके बाद ये आपका चार्ज क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज होने लग जाएगा. तो आप बता सकते हैं देखिए क्यू किसके इक्वल होगा, आपका क्यू इट इज इक्वल टू अवर डिक्रीज होने लग जाता है, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय देखिए टाइम कांस्टेंट क्या है, सर्किट का आरसी सर्किट है तो आरसी के इक्वल हो जाएगा. ओके, तो ये आपका चार्ज हो जाएगा. ओके, दिस इज द चार्ज. ओके, तो ये आपका क्या है, चार्ज आएगा. अब आप देखिए कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करते हैं. पोटेंशियल आपका v इज इक्वल टू क्यू बाई सी के इक्वल होता है. ओके, कितना होता है आपका v इज इक्वल टू क्यू बाई सी. ओके, तो ये आप लिख सकते हैं क्यू नॉट P by RC डिवाइडेड बाय C. ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. क्या होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर. आप इस तरीके से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों और क्या पूछा उसने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर. रजिस्टर के अक्रॉस देखिए आपका कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा. रजिस्टर के अक्रॉस देखिए जो आपकी करंट फ्लो करेगी, करंट देखिए क्या होगा, चार्ज के आपका डिस्चार्ज होने लग जाएगा तो आपकी करंट क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. तो करंट देखिए आपकी कैसे इंक्रीज करेगी, करंट का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो, देखिए आपकी ई बाई आर इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ओके, तो देखिए बच्चों करंट क्या कर रही है, जैसे जैसे आपका टाइम प्रोसीड हो रहा है करंट आपकी क्या कर रही है, देखिए टाइम देखिए इनिशियली आपकी करंट आई इज इक्वल टू कितनी थी, ई बाई आर की इक्वल थी. फिर आपकी करंट क्या हो रही है, आपकी इंक्रीज होना स्टार्ट होगी. ओके, सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ द करंट. ये क्या हो गया आपका, वेरिएशन ऑफ द करंट हो गया. और यही करंट आपकी रेजिस्टेंस से फ्लो करेगी तो हम क्या लिख सकते हैं, वी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, आपका आई आर के इक्वल होगा. तो यहाँ से आप देखिए क्या कर लीजिए, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए. आई की वैल्यू देखिए हमने किसी इंस्टेंट टी पर अपने फाइंड आउट के लिए ई माइनस टी बाई आर सी. ऑलराइट, और आपका इंटू आर, आर क्या है इसका रेजिस्टेंस, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं. तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये देखिए आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा और ये जगह ई इंटू वन माइनस टी बाई आर सी. ओके, ये हम यहाँ पर से लिख सकते हैं. दिस इज द रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस. हम यहाँ पर से इसको ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों अब हम क्या कर लेते हैं, इसको इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और यहाँ से टाइम टी की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके देख लेते हैं. ओके, तो देखिए अब आप इसको इक्वेशन वन में पुट कर लीजिए, जो हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी है इसको हम इक्वेशन वन एज्यूम कर लेते हैं, इसको पुट कर लेते हैं. तो वी आर देखिए कितना हो जाएगा आपका ई इंटू वन माइनस ए टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. इट मस्ट बी इक्वल टू एन टाइम्स किसके, एन टाइम्स वीसी. वीसी देखिए कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई सी और आपका e टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ओके, ये मैं इसको यहाँ पर से ऐसा लिख सकता हूँ. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों क्यू नॉट बाई सी आपका किसके इक्वल होगा, क्यू नॉट बाई सी देखिए आपका क्या होगा, देखिए आपका कैपेसिटर पे आपका देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा. ओके, ये आपका जब आपका देखिए कैपेसिटर के पास इनिशियल में होगा. ओके, और वो किसके इक्वल होगा, ईएमएफ ऑफ द बैटरी के इक्वल कितना होगा, बैटरी के ईएमएफ के इक्वल. यानी कि देखिए हम क्या लिख सकते हैं, आपका क्यू देखिए आपका क्यू नॉट किसके इक्वल होगा, आपका सी इंटू वी के इक्वल होगा. वी आपका मैक्सिमम कितना होता है, सी के इक्वल. आप यहाँ पर से इसको क्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पर सी पुट कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्यू नॉट का हम यहाँ पर सी पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा ई इंटू वन माइनस टी बाई आर सी. इट इज इक्वल टू एन क्यू नॉट. क्यू नॉट को क्या कर लिया आपने, सी ई के इक्वल पुट कर दिया. ओके, ये आपका यहाँ से ईएमएफ है डिवाइडेड बाई कितना देगा, सी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, सी से देखिए आपका सी कैंसिल हो जाएगा और आपका देखिए ई से आपका यहाँ पर ई भी कैंसिल हो गया. तो देखिए क्या बच गया, वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. इट इज इक्वल टू एन टाइम्स ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी. ये हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, आपको यहाँ पर टाइम बताना है ना,
तो अब आप क्या कर लीजिए, देखिए इस टर्म को आप राइट साइड लेके जाइए। ओके, टाइम आपको यहाँ पर भी क्या करना है, बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो 1 देखिए क्या हो जाएगा आपका e⁻ ये दोनों साइड हो जाएगा, और इसको हम यहाँ से 1 + n के इक्वल लिख लेंगे। ऑलराइट, और ये आपका e⁻ को अगर हम लेफ्ट साइड लेके जाए तो प्लस में हो जाएगा। ओके, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, e⁻t/RC इट इज इक्वल टू आपका n+1 के इक्वल हो जाएगा। अब आप देखिए दोनों साइड ln ले लीजिए। ओके, ln ले लीजिए तो कितना होगा आपका t/RC हो जाएगा, तो यहाँ से t/RC ln ऑफ e को हम यहाँ से 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर आपका ln ऑफ n+1 के इक्वल हो जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए आपका टाइम फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए यहाँ से टाइम कितना है, टी को हम क्या लिख सकते हैं, आरसी से हम मल्टीप्लाई कर लीजिए इनटू ln ऑफ कितना 1 + n। ओके, सो दिस विल बी द टाइम। इतने टाइम के बाद हम बता सकते हैं कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस रजिस्टर वो किसके इक्वल हो जाएगा, एन टाइम्स हो जाएगा अक्रॉस द कैपेसिटर के। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। तो देखिए बच्चों किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन डी से मैच कर रहा है। किससे, ऑप्शन डी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.